नाज़रीन, अगर आपको आँखों के कुछ मसाइल हैं या आपकी नज़र कमज़ोर है या आपको डिम लाइट में थोड़ा कम नज़र आता है तो ये वीडियो आपको बहुत फ़ायदा देगी। आज जिस टॉपिक पर मैं बात करने जा रहा हूँ वो है विटामिन ए। विटामिन ए एक फ़ैट सॉल्युबल विटामिन है जो कि हमें एनिमल सोर्स या प्लांट सोर्स या इसके अलावा सप्लीमेंट्स के थ्रू हासिल होता है। ये हमारी बॉडी में नहीं बनता और अगर इसकी कमी वाक़ई हो जाए तो इसकी वजह से काफ़ी मसले मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। नाज़रीन, विटामिन ए हमारे जिस्म में बहुत सारे काम करता है। इसमें टॉप ऑफ द लिस्ट ये आपकी आँखों की सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनको डिम लाइट में थोड़ा कम नज़र आता है। आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बेहतर करता है। इसके अलावा आपकी जिल्द को बेहतर करता है, आपको एक्ने नहीं होने देता और आपकी जिल्द अगर एजिंग का शिकार है तो उसको भी एंटी एजिंग इफ़ेक्ट उस पर प्रोवाइड करता है। इसके अलावा सोरियासिस की शिकायत है तो उसको भी रिकवर करता है। आपकी स्किन के इंटरनल लाइनिंग जिसको हम एंडोथेलियल सेल्स कहते हैं उसको भी रिपेयर करता है और उसके मेंटेनेंस करता है। इसके अलावा बच्चों के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। आपके अंदर इन्फेक्शंस के चांसेस को कम करता है और कुछ रिसर्चेज़ में ये भी पाया गया है कि ये सर्टेन टाइप्स ऑफ कैंसर्स को भी ट्रीट करता है और उससे बचने में काफ़ी अच्छा रोल प्ले करता है। अगर आपको विटामिन ए की डेफिशिएंसी है तो इनिशियली आपको थोड़े बहुत सिम्टम्स आ सकते हैं जिसमें आप थकावट का शिकार हो सकते हैं, आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम हो सकती है, आपको इन्फेक्शन ज़्यादा हो सकती है और आपको इनफर्टिलिटी भी हो सकती है। अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी ज़्यादा हो जाए तो आपको नाइट ब्लाइंडनेस भी हो सकती है, मतलब कि आप डिम लाइट में बिल्कुल आपको नजराना ख़त्म हो जाएगा, नजराना कम हो जाएगा। इसके अलावा आपकी आंखें खुश्क हो सकती हैं जिसको ज़ीरोफ्थैल्मिया कहते हैं। इम्यूनिटी लेवल आपका कम हो जाता है जिसकी वजह से आपको इन्फेक्शन ज़्यादा होना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा आपकी स्किन बहुत ज़्यादा एजड लगना शुरू हो जाती है और स्किन में काफ़ी सारी इन्फेक्शन, एक्नी और सोरियासिस भी हो सकता है और बच्चों में ग्रोथ बहुत कम हो जाती है जिसको हम स्टंटेड ग्रोथ कहते हैं। विटामिन ए डेफिशिएंसी की सबसे बड़ी वजह ऐसी खुराक का इस्तेमाल करना है जिसमें विटामिन डी अवेलेबल ना हो। इसके अलावा कुछ लोग जिनको मेल एब्जॉर्प्शन की बीमारियां हो, फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे लोग जिनकी आंतों के अंदर विटामिन डी की एब्जॉर्प्शन सही तरीके से ना हो सके, उसमें सीलिक डिजीज़ आती है। इसके अलावा क्रोन्स डिजीज़ आती है। इसके अलावा सिस्टिक फाइब्रोसिस है और ऐसे लोग जिनको लिवर सिरोसिस है या जो लोग अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं ज़्यादा, उनकी आंतों के अंदर विटामिन ए की एब्जॉर्प्शन सही तरीके से नहीं हो पाती। विटामिन ए डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए आप 3 तरह के सोर्सेज इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 1 एनिमल सोर्सेज जिसमें आप बीफ लिवर, फ़िश ऑयल्स, फ़िश और अंडों का और दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा नंबर 2 पे है प्लांट सोर्स। प्लांट सोर्स में आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जिसमें पालक और ब्रोकली, इसके अलावा गाजर, स्वीट पोटैटो और वेजिटेबल ऑयल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और पम्पकिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा शिमला मिर्च और टमाटर में भी विटामिन ए पाया जाता है। इसके अलावा फ्रूट्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें स्पेशली ऑरेंज में बहुत ज़्यादा मिकदार में विटामिन ए पाया जाता है। अगर इन चीज़ों के बावजूद आपको विटामिन ए की डेफिशिएंसी रहती है तो फिर आप विटामिन ए के सप्लीमेंट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके ब्लड के अंदर विटामिन ए का नॉर्मल लेवल 20 से लेकर 60 माइक्रोग्राम्स पर डेसीलीटर तक होना चाहिए और अगर बात करें कि डेली रिकमेंडेड डोज कितनी होनी चाहिए तो मर्दों में ये डेली रिकमेंडेड डोज तकरीबन 900 माइक्रोग्राम्स होनी चाहिए और अगर हम औरतों की बात करें तो ये तकरीबन 700 माइक्रोग्राम्स होनी चाहिए। जिस तरह विटामिन ए की डेफिशिएंसी में सिम्टम्स आते हैं, ठीक उसी तरह विटामिन ए की अगर ज़्यादती हो जाए आपके जिस्म में या उसका लेवल एक्सेस हो जाए तब भी आपकी बॉडी में सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं, जिसमें आपको हड्डियों में दर्द, आपके जोड़ों में दर्द हो सकता है, आपका लिवर डैमेज हो सकता है, आपको सर में दर्द, आपको डायरिया, एब्डोमिनल पेन, नाउजिया, वॉमिटिंग। इसके अलावा आप बच्चों की अगर बात की जाए तो उनमें बर्थ डिफेक्ट्स हो जाते हैं और इसके अलावा गंजापन, आपकी स्किन ड्राई होना शुरू हो जाती है, आपकी आंखें ड्राई हो जाती हैं, आपके लिप्स क्रैक होना शुरू हो जाते हैं और इसमें हेयर लॉस भी आता है। इन तमाम डाइट्स को इस्तेमाल करने के बावजूद अगर आपके विटामिन ए की डेफिशिएंसी पूरी ना हो तो आप ज़रूर अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और एक प्रॉपर विटामिन ए के सप्लीमेंट्स इस्तेमाल करना शुरू करें। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि अगर आप कोई ऐसी मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि आपके खून को पतला रखती हों या मोटापे के ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल की जाएँ, या ऐसी मेडिसिन जो आपके लिवर को डैमेज करें, ये तमाम मेडिसिन विटामिन ए के सप्लीमेंट्स के साथ बड़ा स्ट्रांगली इंटरेक्ट कर सकती हैं। इसलिए विटामिन ए के सप्लीमेंट्स लेने से पहले अपने डॉक्टर को ज़रूर इन्फॉर्म करें कि आप इस तरह की दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। कोशिश करें कि एक बैलेंस डाइट को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाएं ताकि आपको किसी किस्म की विटामिन्स की डेफिशिएंसी का सामना ना करना पड़े। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अपने इस होस्ट डॉक्टर अदनान इफ्तिखार को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।